राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होगी, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी है मेरे बाबा नीम करोली जी की शरण में। बाबा, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपका चैनल देख रहे हैं, आपकी महिमा देख रहे हैं, उन सभी के ऊपर तुरंत कृपा करो, उन सभी के कष्ट हरो। जय राम जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 67वां सर्ग सुनाऊंगा। श्री राम और लक्ष्मण की पक्षीराज जटायु से भेंट तथा श्री राम का उन्हें गले से लगाकर रोना। भगवान श्री रामचंद्र जी सब वस्तुओं का सार ग्रहण करने वाले हैं। अवस्था में बड़े होने पर भी उन्होंने लक्ष्मण के कहे हुए अत्यंत सारगर्भित उत्तम वचनों को सुनकर उन्हें स्वीकार किया। तदनंतर महाबाहु श्री राम ने अपने बढ़े हुए रोष को रोका और उस विचित्र धनुष को उतारकर लक्ष्मण से कहा, वत्स, अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? लक्ष्मण, किस उपाय से हमें सीता का पता लगे, यहाँ इसका विचार करो। तब लक्ष्मण ने इस प्रकार संताप पीड़ित हुए श्री राम से कहा, भैया, आपको इस जन स्थान में ही सीता की खोज करनी चाहिए। नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से युक्त यह सघन वन अनेक राक्षसों से भरा हुआ है। इसमें पर्वत के ऊपर बहुत से दुर्गम स्थान हैं, फटे हुए पत्थर और कंदराएं हैं। वहाँ भांति भांति की भयंकर गुफाएं हैं जो नाना प्रकार के मर्ग गणों से भरी पड़ी हैं। यहाँ के पर्वत पर किन्नरों के आवास स्थान और गंधर्वों के भवन भी हैं। मेरे साथ चलकर आप उन सभी स्थानों में एकाग्रचित होकर सीता की खोज करें। जैसे पर्वत वायु के वेग से कंपित नहीं होते हैं, उसी प्रकार आप जैसे बुद्धिमान महात्मा नरश्रेष्ठ आपत्तियों में विचलित नहीं होते हैं। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी रोष पूर्वक अपने धनुष पर शूर नामक भयंकर बाण चढ़ाए वहां सारे वन में विचरण करने लगे। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उन्हें पर्वत शिखर के समान विशाल शरीर वाले पक्षीराज महाभाग जटायु दिखाई पड़े, जो खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़े थे। पर्वत शिखर के समान प्रतीत होने वाले उन गिद्धराज को देखकर श्री राम लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, यह गिद्ध के रूप में अवश्य ही कोई राक्षस जान पड़ता है जो इस वन में घूमता रहता है। निसंदेह इसी ने विदेह कुमारी सीता को खा लिया होगा। विशाल लोचना सीता को खाकर यह यहाँ सुख पूर्वक बैठा हुआ है। मैं प्रज्वलित अग्रभाग वाले तथा सीधे जाने वाले अपने भयंकर बाणों से इसका वध करूंगा। ऐसा कहकर क्रोध में भरे हुए श्री राम धनुष पर बाण चढ़ाए हुए समुद्र पर्यंत पृथ्वी को कंपित करते हुए उसे देखने के लिए आगे बढ़े। इसी समय पक्षी जटायु अपने मुंह से फैन युक्त रक्त वमन करते हुए अत्यंत दीन वाणी में दशरथ नंदन श्री राम से बोले, आयुष्मान, इस महान वन में तुम जिसे औषधि के समान ढूंढ रहे हो, उस देवी सीता को तो मेरे प्राणों को भी उस देवी सीता को तथा मेरे प्राणों को भी रावण हर ले गया। रघुनंदन, तुम्हारे और लक्ष्मण के न रहने पर महाबली रावण आया और देवी सीता को हर कर ले गया। उस समय मेरी दृष्टि सीता पर पड़ी। प्रभु, जो ही मेरी दृष्टि सीता पर पड़ी, मैं सीता की सहायता के लिए दौड़ा। रावण के साथ मेरा युद्ध हुआ। मैंने उस युद्ध में रावण के रथ, छत्र आदि सभी साधन नष्ट कर दिए और वह भी घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री राम, यह रहा उसका टूटा हुआ धनुष और ये हैं उसके खंडित हुए बाण और यह है उसका युद्धोपयोगी रथ जो युद्ध में मेरे द्वारा तोड़ डाला गया।
यह रावण का सारथी है जिसे मैंने अपने पंखों से मार डाला था। जब मैं युद्ध करते करते थक गया तब रावण ने तलवार से मेरे दोनों पंख काट डाले और वह विदेह कुमारी सीता को लेकर आकाश में उड़ गया। मैं उस राक्षस के हाथ से पहले ही मार डाला गया हूँ, अब तुम मुझे ना मारो। सीता से संबंध रखने वाली यह प्रिय वार्ता सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपना महान धनुष फेंक दिया और गिद्धराज जटायु को गले से लगाकर वे शोक से विवश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और लक्ष्मण के साथ ही रोने लगे। अत्यंत धीर होने पर भी श्री राम ने उस समय दूने दुख का अनुभव किया। असहाय होकर एकमात्र उदर श्वास की संकट पूर्ण अवस्था में पड़कर बारंबार लंबी सांस खींचते हुए जटायु की ओर देखकर श्री राम को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सुमित्रा कुमार से कहा, लक्ष्मण, मेरा राज्य छिन गया है, मुझे वनवास मिला, पिताजी की मृत्यु हुई, सीता का अपहरण हुआ और ये मेरे परम सहायक पक्षीराज भी मर गए। ऐसा जो मेरा यह दुर्भाग्य है, यह तो अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता है। यदि आज मैं भरे हुए महासागर को तैरने लगूं तो मेरे दुर्भाग्य की आंच से वह भी सरिताओं का स्वामी समुद्र भी निश्चय ही सूख जाएगा। इस चराचर जगत में मुझसे बढ़कर भाग्यहीन दूसरा कोई नहीं है। जिस अभाग्य के कारण मुझे इस विपत्ति के भारी सागर में जाल में फंसना पड़ा है। ये महाबली गिद्धराज जटायु मेरे पिताजी के मित्र थे, किंतु आज मेरे दुर्भाग्यवश मारे जाकर इस समय पृथ्वी पर पड़े हैं। इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने जटायु के शरीर पर हाथ फेरा और पिता के प्रति जैसा स्नेह होना चाहिए वैसा ही उनके प्रति प्रदर्शित किया। पंख कट जाने के कारण गिद्धराज जटायु लहूलुहान हो रहे थे। उसी अवस्था में उन्हें गले से लगाकर श्री रघुनाथ जी ने पूछा, तात, मेरी प्राणों के समान प्रिय मिथिलेश कुमारी सीता कहाँ चली गई? इतनी ही बात कहकर मुंह से निकालकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 67वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय। बाबा महाराज राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये श्रीमद् वाल्मीकि अरण्य कांड का 67वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको इसका 68वां सर्ग सुनाऊंगा। जटायु का प्राण त्याग कर और श्री राम द्वारा उनका दाह संस्कार। अभी आज्ञा लेता हूँ। प्रभु श्री राम जी, बाबा नीम करोली जी, हनुमान जी आपके सभी संकट दूर करें। जय राम जी।